गांव में भूरा नाम का एक साधारण मजदूर रहता था। घर गरीब, कपड़े सामान्य, पर दिल बहुत शांत। हर सुबह वह शहर जाकर दिहाड़ी करता और शाम को घर लौट आता। एक दिन उसी मोहल्ले में एक नया दुकानदार आया, नाम श्यामलाल। वह साफ सुथरे कपड़ों में, चमकीली बातें करने वाला, पर स्वभाव से अहंकारी। वह हमेशा भूरा का मजाक उड़ाता। अरे, जीवन भर ऐसे ही मिट्टी ढोता रहेगा, धन कमाने का दिमाग भी चाहिए। भूरा बस मुस्कुरा देता। एक दिन दोनों रास्ते में मिले। श्यामलाल बोला, तू दिन भर मेहनत करता है, कभी दूसरों को धोखा देकर भी कमा ले। दुनिया चालाकों की है। भूरा शांत बोला, दुनिया चालाकों की हो सकती है, पर अंत में सच ही साथ जाता है। श्यामलाल हंसकर चल दिया। कुछ दिन बीते। शहर में अनाज मेले का आयोजन हुआ। लोग कई कई बोरे खरीद रहे थे। श्यामलाल के मन में लालच आया। उसने 2 बोरे खरीदे। उसमें से थोड़ा अनाज निकालकर भूसा भर दिया और बोरे बेचकर काफी पैसे कमा लिए। वहीं भूरा ने 2 ही बोरे खरीदे, पर ईमानदारी से बेच दिए। कुछ समय बाद सरकारी निरीक्षक आया और जांच होने लगी। धोखाधड़ी करने वालों की पहचान हुई। सूची में सबसे ऊपर नाम श्यामलाल। उस पर भारी जुर्माना लगा। दुकान बंद हो गई। बदनामी अलग। उधर भूरा को ईमानदारी के कारण सरकार ने नगर भंडार में नौकरी दे दी। कम मेहनत, निश्चित वेतन और सम्मान। श्यामलाल शर्मिंदा था। उसने भूरा के घर जाकर कहा, तू सही कहता था, दुनिया चालाकों की नहीं, सत्य वालों की है। भूरा मुस्कुराकर बोला, भाई, मैंने बस यही सीखा है कि जो सच की गठरी उठाता है वही अंत में हल्का रहता है। श्यामलाल ने सिर झुका दिया। भूरा ने पुराने कपड़े और कबीर वाणी की एक पुरानी किताब उसे थमाई। कहा, इसे पढ़, मन हल्का हो जाएगा। एक समय 5 अंधे थे और उन्होंने सुना कि भाई गांव में हाथी आया हुआ है। तो वो कहने लगे, वो आपस में उन्हें सलाह करी, चल हाथी देख कर आते हैं। वो चले जा रहे थे। आगे से उन्होंने, किसी ने बताया, भाई हम हाथी देखेंगे। तो वो आदमी बोले, भाई हाथी के ऊपर देखोगे तुम, आंख ना और नियन दो। वो कहने लगे, भाई हमारे हाथ आँखों का काम करें, हमने नो बता दो हाथी किसी है, हम हाथ लाकर उन्हें आइडिया लगा लेंगे। तो उस आँखों वाले आदमी ने हाथी के पास छोड़ दिए। तो हाथी के चारों तरफ घूम गए हुए 5 अंधे। एक अंधे ने तो सूंड के ऊपर का हाथ फेरा, नो ये हाथ फेर रहा है, आगे हाथ हट गया तो वहीं रुक गया। एक ने पैरों को का आइडिया लगा लिया, पैरों के ऊपर का हाथ फेर कर देख लिया कि भाई जैसा भी उसने अंदाजा लाया। और तीसरे ने कान देख लिए, काना के ऊपर हाथ फेर दिया। और चौथे ने उसकी दूम पूछड़ ठहगी, उसने हाथ फेरा ऊपर तीन देख लिया, कहा इतना गाथी हो से। और 5वें ने उसके पेट पे हाथ फेर लिया, आगे हाथ पिछले पैर हट गए, उस तो अगले हाथ कट गए। उसने हिसाब ला लिया हाथी ईसाई हो से। अब वो आपस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं रास्ते में और कहते हैं, भाई हाथी बेकमाल है, हाथी के हाथी पड़ा था। तो एक कहने लगा, भाई हाथी के देखा, जिसने सूंड देखी थी, सूंड का आइडिया लगाया था उसका, वो कहे, भाई हाथी बताऊं किसा हो से? बता, हाथी हो से पाइप के साथ। क्योंकि उसने सूंड का देख रखा था, आगे हाथ गए नहीं, उसने सोच लिया इतना ही हाथी से। और जिसने पैर देखे थे वो कहने लगे, हाथी तू गलत बता रहा है, मैं बताता हूँ हाथी कैसा था। कैसा था? हाथी से भाई थांब कैसा, ये पिलर होते हैं ना, पिलर गोल गोल पिलर होया करते पहले अपने गांवों में, उसने थांब बोला करें। तीसरा जिसने वो कान देख रखे थे वो कहने लगा, भाई तुम गलत कह रहे हो, मैं बताऊं हाथी किसा, हाथी हो छाज कैसा। उसने वो कान देख रखे इतने बड़े, उनका एस्टिमेट ला रहा था हाथा तक।
हाथी होश है भाई छाछ जैसा। अब चौथा बोला तुम भाई गलत कह रहे हो, हाथी होश है पटे कैसा। उसने वो धूम देख रखी थी, वो इतना पूछड़ सा, उसने नो हिसाब सा ला के देख लिया, हाथी तो भाई पटे कैसा होता है, पटे जैसा। पांचवा बोला नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, हाथी होश है बिटौड़े कैसा। उसने पेट पे हाथ फेर रखा था। बिटौड़ा बोले हरियाणा में उपले धरण का एक ऊंचा सा बना देते हैं, उपले यानी गोश से सटो करा कर उसमें, और उसके ऊपर का गोबर की ही प्लास्टर कर देते हैं। वो खरदरा सा होता है, अनइवन सा सरफेस होता है उसका, ऐसा ही हाथी का होता है। तो उसने जो पेट पे हाथ फेर का रहा था, वो बोला हाथी हो से बिटौड़े कैसा। अब वो पांचों लड़े, नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं ठीक कह रहा हूं। तो वो कह नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं सही कह रहा हूं, मैं देखा है अपने, मैंने खूब अनुभव किया। अब उनको आंखों वाला समझाता है कि सूरदासो ये सारा मिला का हाथी है, तुम तो खाम खान लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये उस परमेश्वर के अंग हैं, ये अलग नहीं है। ये अनुभवहीन ज्ञानहीन लोग लड़ाई करते थे उन अंधों की तरह। कोई कह ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है, कोई कहना ब्रह्म तो ऊपर कुछ है को ना, बस परब्रह्म है, पूर्ण है। वो तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमें डिफाइन किया और सबकी सचिथि बताकर हमें तत्व ज्ञान दिया। अब हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कैसा है। 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल। तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऋषि का साधु राजा था और एक दिन राजा ने अपने साधु ऋषि को आमंत्रित किया अपने घर पर जलपान के लिए। और ऋषि ने बहुत मना किया अपनी पत्नी को कि राजाओं का और ऋषियों का कोई मेल नहीं होता, राजा बड़े अभिमानी होते हैं, ये कोई हमारे सिर में दर्द करेंगे। लेकिन वो ऋषि पत्नी नहीं मानी, कहने लगे मेरी बहन कब कब मुझे बुलावे, आप तन्यों नाक चढ़ाया करो, कोई भी काम हो जा। अर्थात ऋषि जी को विवश कर दिया राजा के घर जाने के लिए। अब राजा के घर गए तो राजा ने अपनी जो महिमा बना दिखाने के लिए बहुत अच्छे आहार, मेज पोस मेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे कर नाना प्रकार की सब्जी बनवा कर, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही खीर हलवा सारे व्यंजन लगवा दिए मेज पे। अब आहार किया ऋषि जी ने भी, ऋषि पत्नी ने भी, सब ने मिलकर आहार किया। अब चलते समय ऋषि जी ने कहना पड़ा जी आप भी हमारे यहाँ आइएगा, एक औपचारिकता होती है। तो राजा ने कहा अवश्य आएंगे, कभी समय मिला तो अवश्य आएंगे। एक दिन वो समय मिल गया, राजा ने संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। अब ऋषि पत्नी चिंतित हुई कि वो तो सचमुच आ रहे हैं और साथ में ये संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में अंगरक्षक होंगे, मेरे सैनिक होंगे। अब राजा चाहता था कि ऋषि को नीचा दिखाना, ये एक बूंदी बीमारी है साडू, ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऐसे ऐसे आहार कराए हैं और ये ऋषि जी कुछ नहीं करा पाएगा, इसकी मिट्टी पलीत होगी। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप, राम नाम धन होए। अब ऋषि जी के पास अपने तप की कमाई थी, अपनी साधना भजन की कमाई थी। ऋषि जी ने स्वर्ग से
कामधेनु गाय वो उधारी ले ली कुछ समय के लिए, और उसको अलग से एक टेंट में रखा हुआ था। उधर से राजा अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर पहुंच गया और ऋषि से कहा कि भोजन की तैयारी करवाओ। ऋषि जी ने कहा जी भोजन तैयार है, आप खाना खाइए। अब वहां लगी लाइन और साथ की साथ थाली आ रही है, सबको परोसी जा रही है। ऋषि जी ने अपने एक सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया। वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना कि तक को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन स्वादिष्ट भोजन कहां से आ रहा है? कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें यह शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीम जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता है। तो राजा के अब साधु की यारी दोस्ती इतनी होती है। अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा, इस गाय का मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी, ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी? ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों इस गाय को छीन लो। अब ऋषि सोचता है अच्छा नालायक ये तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तब उस ऋषि ने कहा हे गौ माता, आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं। इतना कहते ही वो टेंट के ऊपरले हिस्से को पाड़ती हुई और गाय आकाश की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ी। राजा ने गाय को कंडम करके नीचे डालने के लिए तीर मारा, पैर में तीर लगा और कहते हैं वो गाय का खून रक्त जमीन पर गिरा और गाय चली गई। तो जहां जहां वो खून गाय का गिरा वहीं पर कहते हैं तम्बाकू की उत्पत्ति हुई। अब हिंदू लोग एक तरफ तो माता को इतना प्रिय मानते हैं, गाय को अपना मां के तुल आदर देते हैं और फिर मां के खून को पी रहे हैं। क्या बताते हैं, खो नाम खू का तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसको ना खाए। तमा नाम खू का, खू नाम खून का और तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तम्बाकू, खून, खू का अर्थ है खून, खून, तमाखू खून, और तमा फारसी का शब्द है, तमा माने गाय होती है। तमाखू यानी गाय का खून। खू नाम खू का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए ना पीवे। कहते हैं आप एक तरफ तो गाय को इतना प्रिय मानते हो, आदरणीय मानते हो, और फिर गाय के खून से उत्पन्न इस तम्बाकू को पीते हो। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब विकारों को छुड़वाया है। अब सिख समाज में तम्बाकू कोई प्रयोग नहीं करता, अभी तक भी उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन और सारी बुराई शुरू कर दी, मांस खावा, दारू पीने लगे। देखो बुराई तो सारी त्यागे पार पड़ेंगी। ऐसे ही मुसलमान धर्म के अंदर शराब नहीं छूते अभी भी, और बाकी मांस खावा, रोका पीवे। हिंदू समाज में बीड़ी, शराब, तम्बाकू और मांस कभी प्रयोग नहीं करते थे।
अब हिंदू समाज में कोई मर्यादाएं नहीं रही, सारे काम बिगड़ गए। तो पुण्यात्माओं, ये नए सिरे से समाज सेट किया जाएगा और इसी तरह ये समाज सुधार और आत्म कल्याण प्रारंभ होता है। उन महापुरुषों ने भी कठिन प्रयत्न किए थे, परिश्रम किया था समाज को बुराई से दूर करने के लिए। आज भी वही चल रहा है और बहुत निर्मल समाज बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये पूछते हैं, एक बार मेरा हाथ लग गया, मेरे पापा की गोद में बंडल था, महाराज जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। रो रहा था वो बच्चा। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं टूटता, वो तो वैसे लग गया हाथ, गंद का समझ लो भाई, गोबर में हाथ लग जा, धो ले अपने ने। हाँ, उसको उठा के देना, ला के देना, पीने उक्का भरना, उसमें नाम टूट जाएगा, वो खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ऐसा भाव बन गया कि ये इतनी बुराई है कि इसको हाथ लागने से भी हमारा धार्मिक कर्म बिगड़ जाएगा, तो आने वाली इनकी संतान तो कति देवता पैदा होंगी। ये समाज भी सुधर रहा है और जीव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के